हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने वाली हूँ जिन्होंने दुनिया के सामने वीरता और साहस की एक ऐसी मिसाल पेश की है जो अद्वितीय है। ये है भारत की पहली विकलांग महिला पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की पहली विकलांग महिला है। और यही नहीं, अरुणिमा दुनिया की पहली विकलांग महिला है जो विश्व की सबसे ऊंची चोटियों में से 7 चोटियां फतह कर चुकी हैं। आइए जानते हैं उनकी जिंदगी का सफर कैसा रहा। अरुणिमा सिन्हा का जन्म 20 जुलाई 1988 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुआ था। अरुणिमा की रुचि बचपन से ही स्पोर्ट्स में थी और वे वॉलीबॉल की नेशनल प्लेयर भी रह चुकी हैं। उनकी लाइफ में सब कुछ सामान चल रहा था, मगर तभी उनके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ जिसके चलते उनकी जिंदगी का इतिहास ही बदल गया। क्या थी वह घटना जिसके कारण अरुणिमा ने नए कीर्तिमान रच दिए? आइए जानते हैं। अरुणिमा सिन्हा 11 अप्रैल 2011 को पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। रात के लगभग 1 बजे कुछ चोर ट्रेन के डब्बे में दाखिल हुए और अरुणिमा को अकेला देखकर उनके गले की सोने की चेन छीनने का प्रयास करने लगे, जिसका विरोध अरुणिमा ने किया। इससे चोरों ने गुस्सा होकर अरुणिमा को चलती हुई ट्रेन से बरेली के पास बाहर फेंक दिया, जिसकी वजह से अरुणिमा का बायां पैर पटरियों के बीच आने से कट गया। अरुणिमा कटे हुए पैर के साथ पूरी रात दर्द से चीखती चिल्लाती रही, पर कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आया। लगभग 49 ट्रेन गुजरने के बाद अरुणिमा अपने जीवन की आस खो चुकी थी, परंतु उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब सुबह लोगों को उनके बारे में पता चला, तब उन्हें बरेली के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और इसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती किया गया, जहां वे 4 महीने तक रहीं। अरुणिमा की हालत देखकर डॉक्टर भी घबरा गए थे और उन्होंने अरुणिमा को यह तक बोल दिया था कि वे शायद कभी भी अपने पैरों पर खड़ी ना हो पाएं, क्योंकि उनका एक पैर कट गया था और दूसरे पैर की हड्डियां भी टूट गई थीं। पर अरुणिमा ने हार नहीं मानी और आर्टिफिशियल पैर की मदद से ना सिर्फ वे अपने पैरों पर खड़ी हुई, बल्कि उन्होंने वो कारनामा कर दिखाया जो उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था। जब अरुणिमा हॉस्पिटल में थी, तभी उन्होंने यह ठान लिया था कि वह किसी के ऊपर बोझ नहीं बनेंगी और अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करके दिखाएंगी जिससे लोग उनसे मोटिवेट हों, और उन्होंने माउंटेनिंग करने का फैसला लिया। अरुणिमा ने माउंट एवरेस्ट को अपना लक्ष्य बनाया। अरुणिमा भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह को अपनी प्रेरणा का स्रोत मानती हैं, जिन्होंने कैंसर को मात देकर दोबारा जीवन प्राप्त किया। अरुणिमा का ये सफ़र आसान नहीं था। जब उनके घर वालों और उनके रिश्तेदारों को उनके इस निर्णय के बारे में पता चला, तब किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया और उन्हें शांति से घर पर बैठकर जिंदगी जीने को कहा। लेकिन अरुणिमा तो अपना मन बना चुकी थी कि वे एक दिन टॉप ऑफ द वर्ल्ड पर पहुंचकर रहेंगी। उनके बड़े भाई ने उस समय उनका साथ दिया और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद ही अरुणिमा सिन्हा बछेंद्री पाल से मिलने के लिए चली गईं। बछेंद्री पाल अरुणिमा का साहस देखकर बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने अरुणिमा का साथ देने का फैसला किया। बछेंद्री पाल से मिलने के बाद अरुणिमा ने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग को ज्वाइन कर लिया, जहां पर उन्होंने लगभग 1.5 साल तक माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग के दौरान अरुणिमा को अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनका एक पैर आर्टिफिशियल था और दूसरे पैर में रॉड थी। लेकिन अरुणिमा ने कभी भी हार नहीं मानी और अपनी ट्रेनिंग पूरी की। इसके बाद 2013 में माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने वाली टीम में अरुणिमा शामिल हुई। जब अरुणिमा एवरेस्ट के टॉप पर पहुंचने वाली थी, उससे थोड़ी देर पहले ही अरुणिमा का ऑक्सीजन खत्म होने लगा। उनके शेरपा ने उन्हें वापस चलने को कहा और आगे जाने से मना किया। उस समय अरुणिमा ने एक बार पीछे मुड़कर देखा कि इतनी दूर आने के बाद वापस जाने से अच्छा है कि मैं आगे जाऊं और अपने सपने को पूरा करूं। और अरुणिमा ने आगे जाने का निर्णय लिया, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उनके मन में ये विचार आ गया था कि वे अब जिंदा वापस ना जा सकें। इसलिए उन्होंने आगे जाने का निर्णय लिया कि अगर वे जिंदा वापस ना भी जा सकी तो क्या, कम से कम वे अपना लक्ष्य तो प्राप्त कर लेंगी और उन 1000 लोगों के लिए भी प्रेरणा बनेंगी जो लोग अपनी कमियों के कारण अपने सपने पूरे करने से डरते हैं।
और कुछ ही समय बाद 21 मई 2013 को सुबह के 10:55 पर अरुणिमा टॉप ऑफ द वर्ल्ड पर थी। अरुणिमा यहीं नहीं रुकी, उन्होंने विश्व की सबसे ऊंची चोटियों पर भारत का तिरंगा लहराने का निर्णय लिया और अब तक अरुणिमा विश्व की सबसे ऊंची चोटियों में से 7 पर भारत का तिरंगा लहरा चुकी हैं, जिनमें एशिया की माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका की किलिमंजारो, रूस की एल्ब्रूस, इंडोनेशिया की कॉस्ट्रेन, ऑस्ट्रेलिया की कोजियास्को, दक्षिण अमेरिका की माउंट एकांकागुआ और अंटार्कटिका की वीनस मैसिफ शामिल हैं। अरुणिमा को उनके साहस और वीरता के लिए कई सम्मान दिए गए। 2014 में सुल्तानपुर जिले के भारत भारती संस्थान ने उन्हें सुल्तानपुर रत्न से सम्मानित किया था। 2015 में भारत सरकार ने अरुणिमा को पद्मश्री से सम्मानित किया। इसके बाद 2016 में अंबेडकर नगर रत्न से अरुणिमा को सम्मानित किया गया। अरुणिमा सिन्हा ने कभी अपनी विकलांगता को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया और उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि शारीरिक विकलांगता मन के साहस को हरा नहीं सकती है। अरुणिमा साहस और वीरता की एक ऐसी मिसाल है जिन्होंने दुनिया के सामने महिला शक्ति और आत्मविश्वास का एक ऐसा उदाहरण रखा जो लोग सदियों तक भुला नहीं पाएंगे।